Viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today I will tell you about the section formula and the midpoint formula. देखिए सेक्शन मीन्स होता है डिवीजन, मतलब कि अगर कोई लाइन है आपकी डिवाइड होती है तो कोई भी पॉइंट आप एक पॉइंट से डिवाइड हो सकती है या दो पॉइंट से डिवाइड हो सकती है एंड दो से ज़्यादा से भी डिवाइड हो सकती है, तो उनके बीच में हमेशा एक रेशो होती है। ऑलवेज जब भी कोई पॉइंट हम जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पेज को हाफ कर दूँ तो यहाँ पर भी इस पेज को जो दो पार्ट में बांटेगा उसके बीच में एक रेशो होगी, दैट इज़ 1:1, क्योंकि वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपके 6 और बॉक्सेस हैं। अब मैंने कहा कि एक पोर्शन इसका शेडेड है, बाकी के अनशेडेड है, तो इसका जो डिवीजन है, मतलब अगर मैं इसका फ्रैक्शन लिखूँ तो ये 1/6 होगा शेडेड पोर्शन का, और अनशेडेड का हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर भी रेशो है, रेशो हो गई 1:5, क्योंकि 1 जो है शेडेड है और 5 जो है वो अनशेडेड पोर्शन है। आपने पढ़ा होगा ये, जब हम रेशो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो हम यही करते हैं 1 में इन दोनों का सम, एंड अगर इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/6। तो मतलब कोई भी चीज़ है, अगर मैं एक लाइन कह रही हूँ, इसके अंदर मैंने कहा कि ये दो पॉइंट्स हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी रेशोज़ है। कैसे पता चलती है इसके अंदर रेशो? ऐसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इधर एक पोर्शन बचा है, यहाँ पर कितने पोर्शन रिमेनिंग है? 2। सो इसकी रेशो हो गई इस पॉइंट के हिसाब से 1:2। अगर हम कहते हैं इस पॉइंट की रेशो निकालिए, तो इस पॉइंट की जो रेशो होगी वो क्या होगी? अब देखिए स्टार्टिंग में आपके दो पॉइंट्स हैं और लास्ट में एक पार्ट बच रहा है, सो 2:1। मतलब कोई भी पॉइंट जब एक लाइन को डिवाइड करता है सो वो पर्टिकुलर रेशो में ही डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं m1 m2। जो रेशो मैंने बात की रेशो की वो होती है m1:m2। अगर मैं इसी एग्जाम्पल के हिसाब से देखूँ तो ये देखिए 1:5 है, सो ये m1 है और ये m2 है। इस केस में ये m1 है और ये m2 है। अब देखिए इसके जो बाकी के पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो लाइन है ए बी, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज करते हैं ये है x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं x2 y2। और जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, उसको हम बोलते हैं एक्स वाई। मोस्ट प्रोबेबली हमारे को इन्हीं एक्स वाई का फॉर्मूला निकालना होता है। तो देखिए एक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं m1 तो उसके साथ आता है x2, प्लस अगर हम लेते हैं m2 तो उसके साथ आता है x1। m1 के साथ आया x2, m2 के साथ आया x1, और अपॉन में होता है आपका m1 प्लस m2। मतलब अब देखिए x का पॉइंट निकालना है तो दोनों x होंगे, 1 के साथ 2 वाला लीजिए, 2 के साथ 1 वाला लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप y के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो ये हो जाएगा m1, 1 के साथ 2 वाला लेंगे तो y2 आ जाएगा, प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर ये x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन भी हो सकती है तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपको रेशो निकालनी हो। तो जब रेशो गिवन नहीं होती, व्हेन रेशो इज़ नॉट गिवन, तो हम जो रेशो है उसको हम k:1 लेट करते हैं, ठीक है, और हम जस्ट k की वैल्यू निकालने पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर k की वैल्यू आपकी आ गई है 2/7, तो जब हम k:1 करेंगे, मीन्स 2/7:1 करेंगे तो ये 7 ऊपर जाएगा, सो रेशो आपकी हो जाएगी 2:7। अब देखिए यहाँ पर तो कंडीशन नहीं थी कि भाई हमारे पास, हमें नहीं पता कि रेशो क्या है, बट इन दिस केस मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, जो कि दोनों के बीच को, दोनों को मतलब ये पॉइंट जो है इन पूरी लाइन को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसी का मतलब मिड पॉइंट होता है। तो देखिए मिड पॉइंट का मतलब जो रेशो है वो क्लियरली 1:1 है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सो रेशो विल बी 1:1। तो हम इन दिस फॉर्मूला m1 और m2 की जगह पर अगर हम 1 रखें तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो 1 × x2 विल बी x2 एंड 1 × x1 विल बी x1, और 1 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपली आप x का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए x1 + x2 अपॉन में 2, इसी में यूज़ किया है मैंने वैल्यू लगा के, ठीक है। आप चाहे देखिए x2 को पहले लिखो चाहे x1 को पहले लिखो, वो आप ही की चॉइस है। और ये हो जाएगा आपका
y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एंड इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत इजी फॉर्मूला है, याद करने में भी इजी है। अगर आप x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो m1x2 प्लस m2x1, 1 के साथ 2 वाला आएगा, 2 के साथ 1 वाला आएगा, एंड नीचे m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ये फॉर्मूला जब आप 11th में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये जो रेशोज़ हैं वो हो जाती हैं m/n। ठीक है, सो m1 m2 से भी आप कर सकते हैं और m/n से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जहाँ पर m है m1 है वहाँ m लगा दीजिए, और जहाँ पर m2 है वहाँ पे n लगा दीजिए। तो अगर मैं बोलूँ इस रेशो के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा तो वो क्या बनेगा, देखिए mx2 प्लस nx1, क्योंकि देखिए ये m2 की जगह पर है, अपॉन में m प्लस n, एंड y का क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं।